ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 7वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया है अर्जुन को कि किस प्रकार सभी कल्पों का अंत होने पर भगवान के अंदर सब विलीन हो जाते हैं, प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और फिर जब कल्पों का आरंभ होता है तब भगवान विशेष रूप से उनकी सृष्टि करते हैं। 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्प क्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। ये कौन्तेय सभी प्राणी जितने भी भूत समुदाय है, ये सभी कल्पों का क्षय होने पर अर्थात महाप्रलय के समय, तो यहां पर चर्चा हो रही है जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो जब महाप्रलय का समय उपस्थित होता है, उस समय सभी प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ, अर्थात प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और कल्पों के आदि में स्टार्ट में महासर्ग के समय मैं पुनः उनका विशेष भाव से सृजन करता हूं। तो विशेष भाव से सृजन का मतलब है जिसके जिस प्रकार के संस्कार हैं उसको उसी प्रकार की योनि भगवान प्रदान करते हैं। तो 4 प्रकार की जो योनियां हैं हमारी, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता, इसके अंदर ही 84 लाख योनियां इन्हीं चारों योनियों के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि 4 प्रकार के शरीर हैं जो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, तो उसी के अंदर 84 लाख योनियां हैं। तो जिसका जिस प्रकार का स्वभाव है, कर्म संस्कार पड़ा है, वो उसी संस्कार को लेकर और उस शरीर में प्रवेश करता है वो जीव। तो भागवत पुराण में महाप्रलय का विस्तार से वर्णन किया है 12वें स्कंद में। महाप्रलय जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष हो जाते हैं, 4थे अध्याय में 14वें श्लोक से 21वें श्लोक तक। तो हम लोग संक्षेप में उसको एक बार श्रवण करते हैं कि महाप्रलय के समय किस प्रकार जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न तत्व हैं वो एक दूसरे में विलीन होते हैं। वास्तव में जिस प्रकार से सृष्टि होती है उसी प्रकार से विलीन होते हैं। जैसे प्रकृति से महत तत्व पैदा हुआ, महत तत्व से अहंकार, अहंकार से सात्विक, राजसिक, तामसिक, सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, राजसिक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, उसी प्रकार से विलीन होने का क्रम है नीचे से। तो जब समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे लास्ट एलिमेंट क्या था? लास्ट एलिमेंट था हमारा पृथ्वी।
तो सबसे पहले ये जो पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, तो जल जो है वो पृथ्वी का जो गुण है गंध, उसको अपने में लीन कर लेता है। पंच महाभूत में जो उत्पत्ति का क्रम था वो ऐसे था, आकाश, उसके बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन चारों पंच महाभूत के पंच तन्मात्राएं थी। जैसे आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, तो वायु में स्पर्श भी है और शब्द भी है। उसी प्रकार से अगला तत्व है हमारा अग्नि, तो अग्नि का जो तन्मात्रा है वो है रूप। उसके बाद जल, जल की तन्मात्रा है रस और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। तन्मात्रा का मतलब गुण समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो पृथ्वी है उसका जो गुण है गंध, वो जल के अंदर लीन हो जाती है। अब जब गंध नहीं रही तो पृथ्वी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी के अंदर जो अलग अलग धूलिकण एक दूसरे से इकट्ठे हैं, जो हमको ये सॉलिड प्रतीत हो रही है पृथ्वी, इसका कारण है गंध। ये गंध ही जो है वो जोड़े हुए है सबको। तो जब गंध नष्ट हो गई तो सारे के सारे जो पृथ्वी के रज कण हैं वो सब अलग हो गए, तो पृथ्वी नष्ट हो जाती है। अर्थात पृथ्वी अब जल में विलीन हो गई, जलमय हो गई, तो ये पृथ्वी का प्रलय हो गया। अब जो जल का गुण है वो है रस। उस रस को अग्नि अपने में लीन कर लेती है। इस प्रकार जब जल रसहीन हो जाएगा तो फिर अग्निमय हो गया वो, और यही अब जल का प्रलय हो गया। तो इसी प्रकार से प्रलय होता चला जाता है। अग्नि का रूप है, अग्नि का गुण है रूप, और रूप को वायु अपने में लीन कर लेती है। तो रूपहीन होने पर अग्नि वायु रूप हो जाती है, और यही अग्नि का प्रलय कहलाता है। उसके बाद वायु का गुण है स्पर्श। स्पर्श के गुण को आकाश जो है ग्रहण कर लेता है, वापस ले लेता है, और जब वायु स्पर्शहीन हो जाती है तो फिर वो आकाश रूप हो गई, तो ये वायु खत्म हो गई। फिर आकाश का गुण है शब्द। शब्द तामस अहंकार इसको ग्रस लेता है, क्योंकि तामसिक अहंकार से सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी शब्द की। इस शब्द तन्मात्रा से ही आकाश उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार से तामसिक अहंकार जो है वो उसको ग्रहण कर लेता है, और फिर आकाश जब शब्दहीन हो जाएगा तो वो तामसिक अहंकार में लीन हो गया। ये हो गया आकाश का प्रलय। अब जो हमारा राजसिक अहंकार था वो इंद्रियां उसके अंदर लीन हो जाती हैं, और जो सात्विक अहंकार है उसके अंदर मन और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता लीन हो जाते हैं। और इसके बाद ये तीनों प्रकार के अहंकार, सात्विक, राजसिक और तामसिक, महत्तत्व में लीन होते हैं। और महत्तत्व प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा जो है वो जकड़ लिया जाता है, ग्रस लिया जाता है महत्तत्व। और ये तीनों गुण फिर अव्यक्त प्रकृति के अंदर लीन हो जाते हैं। तो यही जो प्रकृति है अव्यक्त, यही है सृष्टि का मूल। इसी से सारे तत्व उत्पन्न हुए थे। अब इसी प्रकृति को यहां भगवान कह रहे हैं मामिकाम, प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जितने भी प्राणी हैं वो सभी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकृति को, अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहा जाता है। प्रकृति की जो अव्यक्त अवस्था है उसी का नाम है प्रधान। इसके बाद ये प्रकृति जो है ये कारणोदकशायी विष्णु में लीन हो जाती है। कारणोदकशायी विष्णु, जिन्हें महाविष्णु बोलते हैं। 3 प्रकार के जो हमारे सृष्टि के लिए भगवान का अवतार होता है। कारणोदकशायी विष्णु, उन्हीं के विस्तार हैं गर्भोदकशायी विष्णु, और उन्हीं के विस्तार हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। तो प्रकृति के अंतर्यामी है कारणोदकशायी, ब्रह्मांड के अंतर्यामी है गर्भोदकशायी, और प्राणी मात्र के अंतर्यामी है क्षीरोदकशायी। अंतर्यामी का मतलब नियामक, जो उनके अंदर प्रवेश करके रहते हैं वहां पर। तो महाविष्णु के अंदर जो है प्रकृति लीन हो जाती है फिर, और यह प्रकृति भगवान की शक्ति है, और शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है।
इसलिए प्रकृति में सभी जगत का और प्राणियों का लीन होना ही भगवान में लीन होना है। इसलिए भगवान ने स्वयं को सृष्टि का प्रभाव भी बताया और प्रलय भी बताया। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, कि इस जगत का प्रभाव और प्रलय दोनों मैं ही हूं। तो यहां जगत शब्द से जड़ जगत और जीव जगत दोनों जगत आ जाते हैं। इस प्रकार सृष्टि की जो रचना है और सृष्टि का जो प्रलय है वो एक रहस्यमय घटना है। तो ना तो सृष्टि अमर है और न ही ब्रह्मा जी अमर हैं। आयु चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, यदि हमारे अंदर कामनाएं हैं, वासनाएं, संस्कार हैं, तो इस संसार में हमारा आवागमन का चक्र अनंत काल तक चलता रहेगा। इसीलिए भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम संसार का चिंतन ना करके उसका चिंतन करो जिसने ये सब कुछ बनाया है। इस सृष्टि को, इस जगत को भगवान ने हम भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के बनाए हुए इस संसार का चिंतन तो करते हैं, लेकिन बनाने वाले का चिंतन नहीं करते। जो हमारे अंशी हैं, जिनके हम अंश हैं, उनका चिंतन नहीं करते हम। तो ये भी भगवान की एक करुणा है कि वो हमको जन्म देते हैं हमारे कर्म संस्कारों का फल भोगने के लिए, क्योंकि हमने जो कर्म किया उसके फल तो हमें भोगने पड़ेंगे। अब अगर भगवान जन्म नहीं देंगे तो फिर फल को भोगेंगे कैसे? फिर तो कभी हमारा अंतःकरण शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ही भगवान अनेक अनेक प्रकार की जो है उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अनेक अनेक प्रकार के शरीरों की रचना की। तो रचना करने का कार्य तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन जो संहार की प्रक्रिया है वो समय के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, जो प्रकृति का स्वभाव है उसके अनुसार अपने आप होता रहता है, काल के प्रभाव से। तो वास्तविक कारण हमारा इस संसार में लौटने का है भगवान के बनाए हुए पदार्थों में, जगत में आसक्ति, कामना, ममता, इनके साथ अपना संबंध मानना। इसी के कारण हमारे कर्म संस्कार बनते हैं और उन्हीं कर्म संस्कारों को भोगने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोगों को इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। अब यदि हम इस पृथ्वी पर आकर भी उनको और अधिक कर्म संस्कार बनाते चले जाएंगे तो फिर हमारा उद्धार हो कैसे सकता है? कभी भी नहीं हो सकता, अनंत काल तक भी नहीं होगा। अनंत काल तक हम इसी तरह संसार में भ्रमण करते रहेंगे। हमारे को तब तक कभी भी शांति नहीं मिलेगी जब तक हम भगवत चरणों में का आश्रय नहीं लेते, जाकर उनकी सेवा में नियुक्त नहीं होते। तो ये अब हमारे पास, हमारे हाथ में ही है कि हम क्या करना चाहते हैं। चुनाव तो अब हमें ही करना है। वी हैव टू चूज व्हाट वी वांट, वेदर वी वांट टू कंटिन्यू टू रिमेन इन दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ अगेन एंड अगेन, और टू गेट अवे फ्रॉम दिस विशियस साइकिल एंड गो टू द भगवत धाम, भगवान की सेवा के लिए। इस प्रकार से भगवान को यह सब बताने का उद्देश्य इतना ही है कि हम लोग इसको समझ जाएं कि ये जो समय का चक्र है ये अनंत काल से चल रहा है। अनंत अनंत ब्रह्मा हो चुके हैं अभी तक, एक ब्रह्मा नहीं है, अनंत ब्रह्मा हो चुके हैं और होते रहेंगे, क्योंकि तो सृष्टि है, अनंत जीव हैं इस सृष्टि में। उन सभी को एक ना एक दिन भगवान के पास लौटना है, ये जरूरी है, लौटना तो है। अब ये नहीं पता कि कब। जो भी जीव अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेगा, अपने लिंग शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को
कर्म के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, भजन के माध्यम से वही भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाएगा। तो अब हम लोग 8वें श्लोक का श्रवण करते हैं। उसमें भी भगवान इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर वशात। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृते वशात। क्या कह रहे हैं यहां पर? प्रकृते वशात, प्रकृति के वश में होने के कारण, परतंत्र होकर, अवशम, अवशम माने परतंत्र। तो जीव मात्र प्रकृति के वश में है, इसलिए वो परतंत्र है। प्रकृति के वश का मतलब है अपने स्वभाव के वश में है। जैसी उसकी प्रकृति है वो उसी प्रकार का कार्य करता है। तो प्रकृति के वश में होने के कारण अवश होकर, परतंत्र होकर, इमम माने यह, कृत्स्नम माने संपूर्ण प्राणी समुदाय, भूतग्राम मतलब प्राणी समुदाय। तो ये जितना भी प्राणी समुदाय है 14 भुवन के अंदर इस ब्रह्मांड में, उन सबको स्वाम माने अपनी, प्रकृतिम अवष्टभ्य अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर, अवष्टभ्य माने आश्रय लेकर। भगवान कह रहे हैं कि मैं अब अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर विसृजामि पुनः पुनः, बार बार इनकी सृष्टि करता हूं। जितने भी प्राणी हैं इन सब की सृष्टि में बार बार करता हूं, क्योंकि ये तो प्रकृति के वश में है, परतंत्र है, कुछ कर नहीं सकते। ये जो प्रोसेस चल रही है अनंत काल से, कि भगवान जो हैं वो, देखिए डायरेक्ट तो भगवान कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तभी तो भगवान ने कहा अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर, मैं अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति ये सारे कार्य करती है, मैं नहीं करता हूं। लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की प्रकृति है, इसलिए यही कहा जाएगा कि भगवान ने ही सबकी सृष्टि की है। तो यहां पर प्रकृति शब्द 2 बार आया है। जो पहले आया है प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, उसमें भगवान कह रहे हैं मैं अपनी प्रकृति, मतलब भगवान की शक्ति। तो ये पहली प्रकृति जो है ये तो है भगवान की शक्ति। और दूसरा लास्ट में जो बोला अवशम प्रकृतेर वशात, यहां पर प्रकृति का जो अर्थ है वो है स्वभाव, जीवात्मा का स्वभाव। हम किसके वश में हैं? अपने स्वभाव के वश में। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसे ही कार्य करता है। जो तामसिक व्यक्ति है वो तामसिक कार्य करेगा, जो राजसिक है वो राजसिक करेगा, जो सात्विक है वो सात्विक करेगा। ये स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। जो तामसिक व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता जाएगा। सड़क पर जा रहा है तो कुछ नहीं तो किसी को मार देगा, पिटाई कर देगा किसी की। कहीं पर जा रहा है, कुछ पब्लिक यूटिलिटी है, कोई नल वगैरह लगा है, प्याऊ वगैरह है, तो वहां पर टोटी तोड़ देगा उसकी, बिना किसी कारण के। स्वभाव है, क्या करे बेचारा। राजसिक व्यक्ति है वो तो कर्म के अंदर और भोगों के अंदर ही लगा रहता है कि मुझको ये भोग मिल जाए, मुझे ये भोग मिल जाए, मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं। सारी मनुष्य जाति जो है वो इसी रोग से पीड़ित है, राजसिक है। क्योंकि मनुष्य योनि ही राजसिक योनि है, रज प्रधान। तो इसके अंदर तो नए नए काम आरंभ करने की चेष्टा करता है, नए नए भोग सामग्री इकट्ठे करता है। और हम देखते ही हैं इस संसार में भोगों की जितनी प्रचुरता हो चुकी है अब और हो रही है लगातार, उनका कोई अंत ही नहीं है। रोज नए नए आविष्कार होते हैं, सब अपने शरीर को सुख देने के लिए। कहीं पर कोई आत्मा के उद्धार की तो कहीं कोई चेष्टा नहीं देखी जा रही है। तो यही है रजोगुण स्वभाव व्यक्ति का। वो स्वभाव से बेचारा परेशान है, अवश्य है, क्या करे, व्हाट टू डू। उसे पता ही नहीं और कुछ भी होता है करने के लिए। तो स्वाभाविक रूप से वो
रजोगुण के जितने भी कार्य हैं उनमें लगा रहता है, और सत्वगुण जो है वो हमको ज्ञान में प्रवृत्त करता है, हमको प्रेरणा देता है कि हम सद्ग्रंथों का अनुशीलन करें, भगवत गीता का, श्रीमद् भागवत पुराण का, इस रहस्य को जाने कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। जिसकी जिज्ञासा इस प्रकार की है उसके अंदर सत्वगुण प्रधान है। और ये तीनों गुण भी दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर लगातार कम बढ़ती होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति सत्वगुणी है तो हमेशा ही सत्वगुणी रहेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रधानता हमेशा एक गुण की उसमें देखी जाएगी, या तो वो प्रधान रूप से सात्विक होगा, या राजसिक होगा, या तामसिक होगा। एक प्रिडोमिनेंट फीचर होगा उसका, लेकिन और बाकी दो गुण भी कम या ज्यादा मात्रा में हमेशा उपस्थित रहेंगे उसके अंदर। तो मिक्सचर है हम लोग बेसिकली इन गुणों का, सबके अंदर अलग अलग प्रोपोर्शन है, क्योंकि जगत पूरा त्रिगुणात्मक है। जो सृष्टि भगवान, वो प्रकृति ने जो सृष्टि उत्पन्न की है वो अहंकार 3 प्रकार से विभाजित हुआ था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अब इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो त्रिगुणात्मक जगत की सृष्टि भगवान कैसे करते हैं? स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य, अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर। तो ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की अपरा प्रकृति, जो अष्टधा प्रकृति है, जड़ है, ये उसी की अभिव्यक्ति है। और जो जीव जगत है अर्थात प्राणी समुदाय, जितने भी प्राणी हैं इस जगत के अंदर, वो सब भगवान की पराशक्ति, परा प्रकृति जो है, तटस्थ शक्ति, उसकी अभिव्यक्ति है। हम लोग 7वें अध्याय में दोनों श्रवण कराए हैं, 4 और 5वें श्लोक में। ये जो परा प्रकृति है, जिसे तटस्थ शक्ति भी बोलते हैं, ये नित्य चेतन है ये, जबकि जो अष्टधा प्रकृति है वो जड़ है। क्योंकि ये जो परा प्रकृति है ये भगवान का अंश है, जीवात्मा भगवान का अंश है। तो ये जो जीव है, ये प्रकृति के द्वारा इसकी सृष्टि नहीं होती। इस जीव को भौतिक प्रकृति के अंदर, जड़ प्रकृति के अंदर गर्भस्थ किया जाता है। तभी भगवान ने बोला तस्मिन गर्भम दधाम्यहम, 14वें अध्याय का 3रा श्लोक, मैं उस प्रकृति के अंदर गर्भ को धारण कराता हूं। भगवान निक्षेप करते हैं, फेंकते हैं भगवान अपनी ईक्षण शक्ति के द्वारा प्रकृति के अंदर, और वहां से फिर ये जीवात्मा अपने कर्म संस्कारों के अनुरूप शरीर को धारण करती है और फिर कर्मों का भोग करती है। तो बेसिकली 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो शरीर और एक आत्मा। तो आत्मा तो भगवान का अंश है, इसलिए भगवान उसको निक्षेप करते हैं प्रकृति के अंदर। उसी को बोलते हैं कि प्रकृति के द्वारा गर्भ धारण करना। इसीलिए प्रकृति को कहा गया माता और भगवान को कहा गया पिता, क्योंकि जो बीज प्रदान करते हैं वो तो भगवान कर रहे हैं ना, तो पिता हो गए। तो ये प्रकृति हमको शरीर प्रदान करती है और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो भगवान उस आत्मा को उस शरीर में निक्षेप करते हैं, प्रकृति में निक्षेप करते हैं, और प्रकृति उसको उसके अनुरूप शरीर जो है वो प्रदान करती है। तो इस प्रकार इस ब्रह्मांड में जितनी भी योनियां हैं, स्थावर, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, ये सब एक साथ ही उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ब्रह्मा जी ने स्थावर योनि बनाई, फिर तिर्यक बनाई, फिर मनुष्य बनाए। तो जिसको जिस प्रकार का कर्म संस्कार है उसको उसी प्रकार की योनि दे दी जाती है। और भगवान जो है इस सब कार्य के अंदर क्या है, निर्विकार हैं। उन्होंने तो केवल जो अंश है उनका उसको निक्षेप कर दिया प्रकृति में, अब बाकी काम सब प्रकृति करती है। किसको किसके अनुरूप शरीर देना है ये सब काम प्रकृति करती है। भगवान निर्विकार है, लेकिन उनकी इच्छा से करती है प्रकृति, मया अध्यक्षेण, उनकी अध्यक्षता में करती है। भगवान
संकल्प करते हैं केवल, और उनके संकल्प करने से ही जो त्रिगुणात्मक जड़ प्रकृति है, इसके अंदर तीनों गुणों में क्षोभ पैदा हो जाता है, हलचल। जैसे जब हम दही को बिलोई जाती है तो दो चीजें पैदा होती हैं दही को बिलोने से, एक तो होता है मक्खन और एक होता है छाछ, मट्ठा, जो बाद में रह जाता है। तो यहां पर जो मक्खन हुआ ये तो हो गया सात्विक, और जो छाछ है वो हो गई तामसिक, और जो दही बिलोने की प्रक्रिया है वो हो गई राजसिक। तीन गुण है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो राजसिक गुण जो है वो क्रिया प्रधान है, तो मट्ठा बिलोने की, दही बिलोने की जो प्रक्रिया है वो हो गई राजसिक। अब जो मक्खन निकला वो हो गया सात्विक, और जो छाछ रह गई वो हो गया तामसिक। तो ये तीन प्रकार के गुण हैं। उसी प्रकार से प्रकृति के इन तीन गुणों से तीन प्रकार के लोक बनते हैं, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। और इन तीनों लोकों में तीन प्रकार के जीवों की ही प्रधानता होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक हैं वो देवता बनते हैं, स्वर्गलोक जाते हैं। जो राजसिक हैं वो इस मर्त्यलोक में आते हैं, भूमंडल पर। और जो तामसिक हैं वो पाताल लोक की तरफ चले जाते हैं, पृथ्वी से नीचे जो लोक हैं, अपने अपने गुणों के द्वारा, अपने अपने कर्म संस्कारों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, स्वभाव के अनुसार। तो जीवात्मा के बार बार जन्म लेने का कारण है ये तीन गुण प्रकृति के। और इन गुणों का कार्य है कि हम जब इन गुणों से संयुक्त हो जाते हैं तो हमारी संसार में आसक्ति हो जाती है, क्योंकि इन गुणों का कार्य है संसार। तीनों गुणों से ही ये संसार बना है, जगत बना है। देखिए, जगत जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों से शरीर बना है। तो शरीर की स्वाभाविक रूप से जड़ जगत के प्रति आसक्ति होती है, शरीर की। और आत्मा की वास्तविक आसक्ति भगवान में ही हो सकती है, क्योंकि दोनों चेतन तत्व हैं। शरीर जड़ है तो जड़ वस्तु के प्रति ही आकर्षित होगी। तो संसार जड़ है तो शरीर जड़ संसार के प्रति आकर्षित होता है। आत्मा चेतन वस्तु है और भगवान चेतन वस्तु है, तो आत्मा का स्वाभाविक आकर्षण तो भगवान की ओर है। लेकिन क्योंकि आत्मा के ऊपर इस शरीर का एक आवरण है और हम उस आवरण को ही आत्मा समझे बैठे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि अब हमारी आसक्ति संसार में है। यह आरोपित है, यह स्वाभाविक नहीं है। लेकिन क्योंकि बहुत समय से है, अनंत काल से है, इसलिए हम इसको ही स्वाभाविक माने बैठे हैं। तो संसार से हमारी आसक्ति नित्य नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि संसार जड़ है और आत्मा चेतन है। चेतन वस्तु की जड़ वस्तु से कोई भी संबंध नहीं हो सकता। जड़ वस्तु का उपयोग किया जा सकता है चेतन वस्तु के द्वारा, लेकिन उनमें मित्रता नहीं हो सकती। यह बात हमें समझनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा अभिनिवेश, हमारी आसक्ति, हमारी ममता इस शरीर में इतनी अधिक है कि हम केवल इस संसार को ही समझते हैं कि यह हमारा है, और भगवान को हम भूल गए, भगवान से विमुख हो गए। तो हम लोग इसी बात को आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।